निकाल लें जरा 10.2 Mr. Asad and Mr. Alamgir are close friends and working in two reputed companies. During the year, the detail of the income is as under. Mr. Asad and Mr. Alamgir. मैं Mr. Asad मैं कर रहा हूँ, Mr. Alamgir आपने करना होगा. सर जी जरा देखिएगा Mr. Asad. हाँ भाई सैलरी कितनी है? प्रोविडेंट फंड कितना है? 35,000. आपने क्या पढ़ा हुआ है? अगर एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड दे रहा हो 35,000 का तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? एग्जेम्प्ट होता है लोअर ऑफ, यही पढ़ा हुआ है. 1.5 लाख यहाँ 1/10 ऑफ 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी क्या है और डीएनएस अलाउंस क्या है? नहीं दिया हुआ ना, इसमें लेंगे 2,40,000. 1.5 लाख 2,40,000 पे 10 किया तो कितना आ गया? 24,000. 1.5 लाख या 24,000 विच एवर इज तो लोअर क्या होगा? जी भाई 24,000 में से 11,000 टैक्सेबल होगा. जरा इंटरेस्ट की वर्किंग भी कर लेते हैं. इंटरेस्ट कितना है जी? हायर ऑफ. ये 1 लाख इंटरेस्ट जो हमें मिला ये कितने परसेंट पर मिला है? 16%. अच्छा 16% पर आपको इंटरेस्ट 1 लाख मिला है और मजे की बात है कि 16% तक तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, पता है ना. तो ये नहीं एट द रेट ऑफ 16% लूंगा तो वो तो 1 लाख ही आ जाएगा. और दूसरा क्या है? 1/3 ऑफ सैलरी, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी. और दूसरा डीएनएस अलाउंस नहीं है जी, बताइएगा क्या हो गया? 80,000 तो 4 से करेंगे क्यों नहीं आएगा? 3,20,000 डिवाइड बाय 3 करें, कमाल हो गई यार. मैंने वो गलत लिया. आलमगीर से जान छुड़ाते हैं सर हम. सर जी ये 2,40,000 कितना हो गया? 80,000. इसमें से हायर कौन सा है? 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं. लो सर टोटल कीजिएगा 251,000. और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ये सैलरी थी, ये पी फंड की वर्किंग थी, सारी करके आपके सामने रख दी. अच्छा जी सर जी ये 251 टैक्सेबल इनकम ही आई है ना ये. सर जी जरा आगे देखें. आलमगीर बिल्कुल इसी तरह एक बार फिर तवज्जो से देख लो, कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप पिक करो. सर जी आलमगीर की सैलरी कितनी है? लिख दिया सर. प्रोविडेंट फंड के बारे में कितना है? 36,000. और हमने क्या पढ़ा हुआ? रूल क्या होता है? 1.5 लाख यहाँ 1/10 ऑफ 320. तो ये कितना बन गया? 32,000. इसमें से लोअर कौन सा है? 32,000 तक एग्जेम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना होगा? वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर. पेपर में जब हम कर रहे होंगे तो प्रोविडेंट फंड की वर्किंग अलग होगी. मतलब हम ये जैसे कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. इस तरह से मैंने सिर्फ जगह को बचाया क्योंकि मैंने आगे ये करना था, वरना इसको यहां पर लिखकर इसको खुला खुला किया जा सकता है. आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये वर्किंग क्वेश्चन के अंदर ही वर्किंग भी कर रहे हैं. आप तो आपका ज्यादा दिल चाहते तो आप यहाँ पे लिखे प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 देकर उसको नीचे कर लें. लेकिन अगर वो है 3-4 लाइनों की तो क्या जरूरत है लहदा वर्किंग शो करने की. सर जी 3,20,000 ये 4,000 रुपए आ गई. आपको समझ आ गया कैसे? इंटरेस्ट कितना था? 45,000. कितने परसेंट पे था? आपने पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट एग्जाम कितना होता है? हायर ऑफ एट द रेट ऑफ 16% निकाल सकते हैं. सर जी 45,000 तो 20% पर है तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे जी. 36,000. दूसरा क्या है? 1/3 ऑफ
3,20,000। जी बताइएगा। 106,667 ये है। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 106,667। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? ये 1,06,000 हायर है, इसको लेस कर दिया तो टैक्सेबल क्या आ जाएगा भैया? 45,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, 1,06,000 तक एग्जाम था, तो इसका मतलब है कुछ भी टैक्सेबल। ये डैश कर दिया, फाइनली कितना आ गया? ले सर, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर वो टैक्स जो एम्प्लॉयर बॉन्ड कहते हैं, बियर BER बियर, बॉन्ड बोर बॉन्ड, 3 है इसकी वर्ब की फॉर्म्स, बर्दाश्त करना। ठीक हो गया। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स बर्दाश्त कर रहा हो तो फिर क्या होगा? आ जाए सर। सबसे पहली बात है, एम्प्लॉयर हमारा टैक्स बर्दाश्त कर रहा है, थैंक यू। कितना? या फिक्स होगा या बाजू का एम्प्लॉयर कहता है जानी तू टेंशन ना ले, सारा ही मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉयर आपका बहुत करीबी दोस्त हो जो आपको ये जानी भी साथ के। ठीक हो गया सर। अगर फिक्स अमाउंट आपको एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारा 1 लाख का टैक्स मैं अदा करूंगा, एम्प्लॉयर आपका 1 लाख का टैक्स अदा कर देता है, तो ये एक बेनिफिट है। इसका इंपैक्ट कहां है? सर जी ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। ये बात तो समझ आ रही है। अली इमरान का टैक्स अगर SBI वाले अदा कर रहे हैं तो अली इमरान को एक फायदा मिल रहा है ना, ये टैक्स अली इमरान के लिए वाजिबुल अदा था। अली इमरान ने अदा नहीं किया, एम्प्लॉयर ने अदा किया, एम्प्लॉयर ने अली इमरान का टैक्स अदा किया, तो बेसिकली एम्प्लॉयर ने अली इमरान को फायदा दिया है जो अली इमरान की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? द टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स लायबिलिटी क्या है? 185,000। लेट्स से उसने कहा टैक्स 185,000 लायबिलिटी है, इतना जितना एम्प्लॉयर अदा करेगा उतना लेस कर देंगे। अब देखना ये जो टैक्स एम्प्लॉयर ने अदा किया इसकी 2 जगह पर इंपैक्ट आना है। एक ये अंडर द हेड सैलरी इनकम में शामिल होगा, दूसरा ये कि ये लायबिलिटी को कम करेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक ये कि अंडर द हेड सैलरी इनकम में शामिल होगा, दूसरा ये कि एम्प्लॉयर को टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर इसको लायबिलिटी को कम करेगा। एग्जांपल लीजिए, एक बंदे की सैलरी है 2 लाख पर मंथ, उसके एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारा 1 लाख का टैक्स दूंगा ओवरऑल भी है, जब तक वो पर मंथ ना गए तब तक अंडरस्टूड है, पूरे साल की बात हो रही है। 1 लाख का टैक्स दूंगा तुम्हारा, मैं दे दूंगा टैक्स 1 लाख का। सर जी मुझे बताएं क्या होगा, जरा मेरे साथ चलें, मुझे बताइए जिस बंदे की सैलरी 2 लाख है, साल की कितनी सैलरी होगी? 24 लाख। सर जी अच्छा जी, एम्प्लॉयर कितना टैक्स दे रहा है? सर क्या ये बेनिफिट है? सर ऐड कर दो इनकम में। सर जी टोटल इनकम कितनी हो गई? सर जी अंडर द हेड सैलरी भी 25 लाख है, टोटल इनकम भी 25 लाख है, और कोई ज़कात WWF कुछ नहीं है, तो यही टैक्सेबल इनकम भी होगी। रेट लगाइए। सर जी जरा मुझे बताते हैं टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? टैक्स लायबिलिटी कितनी आ सकती है जी? जी सर जी टैक्स लायबिलिटी, जी भाई बताइएगा जरा। 185 रेट का सफा सर देखो किताबा नू पेज नंबर बताइएगा जरा मुझे, कौन सा है? 53। बड़े अरसे से मैं 53 रखता हूँ जी। 185 टैक्स लायबिलिटी। सर जी आपने पेज 53 पर जाना है, नीचे वाला टेबल देखना है, सैलरीड वाला। स्लैब नंबर कौन सा है? 4 जी। 22 लाख से 32 लाख वाली स्लैब है, उसको देखना है जी। वो कितना आएगा? 1 लाख टोटल 1,85,000 आ गया जी। सर कंफर्म कीजिएगा यही है? सर जी ये आपकी लायबिलिटी आ गई। अच्छा एम्प्लॉय ने कितना टैक्स पे किया है? 1 लाख। इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे जी। पीछे क्या आ गया? 85,000। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ये आ गया 85,000, ये टैक्स पेबल है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स अदा कर रहा है और उसने फिक्स अमाउंट बता दिया कि कितना टैक्स अदा कर रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर टैक्स अदा कर रहा है और उसने फिक्स अमाउंट बता दिया है कि कितना टैक्स अदा कर रहा है, तो वो आपकी इनकम में शामिल होगा और फिर जितनी लायबिलिटी बनेगी उसमें से लेस हो जाएगी। मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर जब नेट एक तो साथ इसका डीवी हो जाएगा ना, इसमें अगर ऐड करके बाद में लायबिलिटी से माइनस कर देना होगा। रेट के तो ऐड होगा जी सर। भैया वो ऐड हो चुका हुआ है, इस 25 लाख रुपए के अंदर ये शामिल नहीं हुआ, हो गया हुआ ना सर। इसकी लायबिलिटी कैलकुलेट कर तो ली है, इस लायबिलिटी में से उसने कितना अदा कर दिया? लाख, बाकी 85,000 उसने अदा करना है। मुश्किल क्या है? मसला हल हो गया है?
आपके एम्प्लॉय ने अब एक बार दोबारा सुन लो, वैसे मुझे लगता है कि बात क्लियर हो गई है। आपके एम्प्लॉय ने जितना टैक्स आपका अदा किया, एक तरफ वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा, दूसरी तरफ वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। यस और नो? चलो आगे चलते हैं सर। टैक्स लायबिलिटी देखिएगा सर जी। अब मैं अगली बात करने का, और यही मेन बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त मुझे आपकी तवज्जो ज्यादा चाहिए, कुछ और कर रहे हैं तो वो छोड़ दें। सर 1 मिलियन की एक बंदे की इनकम है, आपके एम्प्लॉय ने कहा है, क्या कहा है, जानी तूने टेंशन नहीं लेनी, तेरा सारा टैक्स मैं दूंगा, ठीक हो गया। ये आपके एम्प्लॉय ने आपको कहा है। 1 मिलियन आपकी सैलरी है साल की, इस पे टैक्स कितना बन गया? लेट्स से टैक्स 10% के हिसाब से टैक्स कितना बन गया? 1 लाख। ये टैक्स किसने देना है? एम्प्लॉय ने। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स देगा तो क्या इनकम में शामिल होगा? ध्यान से मैं फिर कह रहा हूं भाईजान, ना देखो यार उधर, तुम्हारी मेहरबानी है, सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो, मुझे ये बात समझाने दो। आपकी सैलरी 10 लाख, 1 मिलियन, उस पे टैक्स देना था 10% के हिसाब से, वो बना 1 लाख। 1 लाख आपके एम्प्लॉयर ने आपका भरा, आपके एम्प्लॉय ने आपका 1 लाख का टैक्स दिया, क्या ये बेनिफिट है जो इनकम में शामिल होगा? यस और नो? सर ये इनकम में शामिल हो जाएगा तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 11 लाख। ये अब 11 लाख पे टैक्स लगेगा, कितना? 10% के हिसाब से 1,10,000। लाख रुपया तो पहले ही एम्प्लॉय दे चुका है। उसके ऊपर जब आपके एम्प्लॉय ने कहा जानी तेरा सारा टैक्स मैं दूंगा, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला 10,000 भी कौन देगा? एम्प्लॉय ने आपका ऊपर वाला 10,000 दे दिया। जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय का टैक्स दिया तो क्या उसकी इनकम में शामिल होगा? तो इनकम तो फिर बढ़ गई, इनकम फिर बढ़ गई। सर ये बढ़ी हुई इनकम पे भी टैक्स लगाया, बढ़ती हुई इनकम पे फिर टैक्स लग गया, 1,11 हो गया। इसका एम्प्लॉय ने कितना? एम्प्लॉयर 1,10 पहले दे चुका है, आप कितना दे रहे हैं? 1,000 मजीद दे रहा है। जितना एम्प्लॉयर ने दिया क्या वो इनकम में शामिल होगा? सर वो इनकम में शामिल हो गया, अब ये 11 हो गया, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सर सवाल ये कि कब तक चले? 1 मिनट है जा दोस्त, तू इतना खुश है, अल्लाह तेरी शादी कराए, 2 मिनट है जा। ना काम तो करता है ना यार। यार ये बात मेरे भी ज़हन में थी लेकिन मैंने कहनी नहीं थी, तूने कह दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा यार ये देखना, यार गल सीरियस हो रही है। 1,10,000 आप देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक सिफर कम होता जा रहा है। अगर एक गेड़ा और दूंगा, अगर एक राउंड और लगाऊंगा तो डिफरेंस होगा, फिर एक राउंड और लगाऊंगा, फिर एक राउंड और लगाऊंगा, ये तो भाई घूम रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन क्या मैं यही काम करता रहूं? आई कैप ने कहा है 2 बार या 3 राउंड्स आर इनफ, ठीक हो गया। तो सर हम तीसरे राउंड पर जाकर रुक जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये। आओ मेरे साथ, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। 4.2 मिस्टर ए हैज द फॉलोइंग इनकम, बेसिक सैलरी है, लीव इनकैशमेंट है, टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? अब जरा ना भाई अभी नहीं करना, सिर्फ पे 53 निकाल के रखो, मुझे टैक्स बताओ। और ये देखो, इससे अगला सवाल आपसे मैं कराना है। सर जी सैलरी बताइएगा, लीव इनकैशमेंट, सैलरी आ गई, लीव इनकैशमेंट आ गई, आगे आ गया टैक्स का बेनिफिट। टैक्स किसने देना है? कितना देना है? 346। जितना बनेगा उतना देना है। सर कितना बनेगा इसको देखना पड़ेगा सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कैसे देखेंगे? एक टेबल बनाएंगे, टेबल में इधर क्या लिखेंगे? 346 टैक्सेबल इनकम, यहां पर लिखेंगे टैक्स। सर जी कितनी टैक्सेबल इनकम है? 32 लाख। इस पे टैक्स कितना है? 346। सर जी अभी बात यहां पे खत्म नहीं हुई, ये टैक्स का बेनिफिट तो है, ये अगर एम्प्लॉयर दे देगा तो ये क्या इनकम में शामिल होगा या नहीं? इसको इनकम में शामिल करना पड़ेगा। कितना बन गया? 35,46,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर अब इस पर कितना टैक्स बनेगा? 449,800 449,800 ये टैक्स बनेगा। डिफरेंस कितना आ गया भैया? पहली बार तो पूरा लाख लिया था, दूसरी बार पूरा लाख नहीं लिया था, जितना डिफरेंस था वो लिया था, याद है? वापिस लेके जाऊं? ये देखो दूसरी बार जितना डिफरेंस था सिर्फ वो लिया था। हाँ भाई अब बताओ जरा, 449,800 माइनस 4,346,000 जी 10
3800 सर ये वाली अमाउंट अब ऐड होगी जी, बताइएगा 3546 प्लस 103800 जी 3649 3649 800 800 जी। इसकी लाइबिलिटी निकालिए। भैया इसकी लाइबिलिटी निकालिए 480940 डिफरेंस 480940 माइनस 449800 जी 3114। इस फिगर को फिर ले जाइए आगे 364980 प्लस 31140 जी 3680,940 जी। इस पर लाइबिलिटी भी निकालिए 490282 490282 डिफरेंस सर डिफरेंस कितना है 9342 9342। भाईजान यहां तक मेरे साथ आ गए हो? सवाल ये है कि हमने ये कितनी बार राउंड लगाना है, यानी कितने राउंड्स पूरे करने हैं? कम से कम 3 पूरे करने हैं सर। यहां से शुरू करें 1 2 3। सर जी हम एक काम ये करते हैं आमतौर पे एहतियातन, हम एक काम ये करते हैं कि एक लेवल, यानी उसने कहा है 2 3 या 4 किताब है, उसने कहा है 2 3 या 4। अच्छा मैं एहतियातन एक स्टेप आगे चला जाता हूं। क्यों? जितना आगे जाएंगे उतना डिफरेंस कम हो जाएगा। एक स्टेप और आगे जाएंगे। सर बताइएगा 9342 प्लस 3680940 जी 3690,282 प्लीज लाइबिलिटी भी बताइएगा 4930,855 सर जी 850 भी है भैया, ये कैसे हो सकता है 493? अच्छा ठीक है सर जी, जैसे ये देखिएगा यहां से शुरू होना 1 2 3 4। जैसे ही 4 की मैंने ये वाली अमाउंट निकाली ना, मैं क्या बस जी बस इसको फौरन मैंने क्या कर देना है 493085 इसको यहां पर लिख दिया। अब ये मेरी टोटल इनकम भी बन गई और यही टैक्सेबल इनकम भी बन गई। प्लीज बताइएगा सर जी, बोलिएगा क्या बन गया 3693,085। सर जी टोटल कर रहा हूं ना सर, ये टैक्सेबल इनकम है। टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। इंडिविजुअल है, सैलरीड है, पेज 53 नीचे वाला टेबल जी बताइएगा 493926। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 493085। भाईजान यहां पर यही वाली रकम लिखनी है जी। डिफरेंस बताइएगा 841। नीचे स्टार डाल के लिखेंगे आइडियली द डिफरेंस शुड बी 0। सर बात खत्म हो गई यहां पर। इस तरह से ये सवाल करना है। ये कैसे पता चलेगा ये 4 से निकालनी 5 से निकालनी? इस तरह से निकालते रहेंगे। इस कैसे पता चलेगा? आपको बता दिया 4 बार निकालनी, खत्म हो। किस तरह बताऊं? यहां से शुरू करेंगे, पहला नहीं काउंट करना 1 2 3 4। 4 साल नहीं है, 4 राउंड्स हैं। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर एक सवाल और मैं जल्दी से कराने लगा, मेरे साथ रहें। अब चौकस रहना जरा। अब आपको गेम तो समझ आ गई है, अब स्पीड से करेंगे जी सर। सर 4.4 करते हैं जी, आप ना कीजिएगा टाइम, थोड़ा मसला ही है। जो आइटम लिखा हुआ है 2 3 या 4 कुछ भी हम तय कर सकते हैं सर मैंने आपको सेफ अप्रोच बताई है, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, हो जाएगा। जब आपको चीज आती हो तो टाइम ज्यादा नहीं लगता जी सर। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब देखना ये हम अब कितने टाइम पे करते हैं, मैं पहली बार आपको सिखा रहा था। अब देखना सर जी जरा स्पीड से मेरे साथ आपने चलना है। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। बेसिक सैलरी आ गई, हाउस रेंट अलाउंस आ गए, नहीं 4.3 कर रहा हूं यार मैं। मिस्टर बी हैज द फॉलोइंग इनकम डिटेल, बेसिक सैलरी, लीव इनकैशमेंट, हाउस रेंट अलाउंस। टैक्स कौन बर्दाश्त कर रहा है? एम्प्लॉयर। सर जी यहां पर लिखा बेसिक सैलरी कितना 30 लाख, लीव इनकैशमेंट बेसिक सैलरी आ गई, लीव इनकैशमेंट आ गया, आगे आ गया सर हाउस रेंट कितना है जी, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर है, टैक्स बेनिफिट कितना है जी। अब ये निकालना होगा तो डैश डाल के क्या बना देंगे
टेबल, एक तरफ लिखेंगे टैक्सेबल इनकम और एक तरफ लिखेंगे टैक्स। जी बताइएगा टैक्सेबल इनकम कितनी है? 4.6 मिलियन। इस पर लायबिलिटी बताइए जी, कंफर्म कीजिए। 791,000। क्या करना पड़ेगा? राउंड 1 शुरू हो रहा है। 4.6 मिलियन प्लस 791,000। जी बताइएगा 539,100। जी लायबिलिटी निकाल दीजिए। 1067850। डिफरेंस 276,850। सर जी इसको ऐड करेंगे, राउंड नंबर 2 शुरू हो रहा है। जी बताइएगा 539,100 प्लस 276,850। 566,7,850। जी इसकी लायबिलिटी बताइएगा। 2599,748। मुझे ठीक नहीं लग रही सर। तो इससे पैसे लगेगा ये 4.1 मिलियन से 9% लगेगी जैसे टैक्स लायबिलिटी का नहीं सर, यहाँ पे नहीं लगेगी 20 रुपये। जी 1168 1164। हाँ भाई 1164,748 है। जी देखिएगा सर, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 96,898। जी 576,448। सर जी मुझे बताइएगा वैल्यू 576,748। जी मुझे ये बताइए, दिखाइएगा जरा। सर जी इसकी लायबिलिटी है 1198,662। जी डिफरेंस बताइएगा, डिफरेंस बताइएगा। 3391,4। बस यही रह गया जी। नेक्स्ट राउंड पर चले जाइए। 579,866। जी इसकी लायबिलिटी निकालिएगा। 1210532। जैसे ही ये 4th राउंड मुकम्मल हुआ आपने लिख दिया 1210532। सर 581053। ये क्या है? टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। 1214686। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर क्या है? 1210532। जी बताइएगा। 415 है टोटल। 4154। यहां पर लिखेंगे आइडली द डिफरेंस इज 0। सर एक छोटा सा स्टार डाल के यहां पर लिख दीजिए कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर हाई अर्नर सरचार्ज। सवाल में लिख दीजिए स्टेरिक डाल के इग्नोर हाई अर्नर सरचार्ज। हाई अर्नर सरचार्ज को अगर इग्नोर करेंगे तो इस तरह किया जाए। यानी इस पे हाई अर्नर सरचार्ज नहीं है, यानी हमने इसको इग्नोर किया है, सवाल के अंदर ही ऐड कर दिया। और भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? इस तरह से ये करना था। दिस इज 4.3। सर जी क्लियर हो गया? 4.4 में एक बात सुन लीजिए सर जी, एक आज की आखिरी बात है। आपका एम्प्लॉयर आपको जो सैलरी देता है उस सैलरी पर तो वो टैक्स दे सकता है, लेकिन आप अगर उसके अलावा कुछ कमा रहे हैं तो उस कमाई पर आपका एम्प्लॉयर तो टैक्स नहीं देगा। ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी बेसिक सैलरी थी, हाउस रेंट अलाउंस था, कैपिटल गेन भी था, टैक्स इज बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो सर कैपिटल गेन पर जो टैक्स होगा वो आपका एम्प्लॉयर नहीं अदा करेगा। इस केस में कैपिटल गेन के अलावा जितनी सैलरी अंडर द हेड सैलरी है, जितना अमाउंट अंडर द हेड सैलरी आएगी, आप उस पर जितना टैक्स बनेगा उतनी अमाउंट से टैक्स बेनिफिट ऐड करेंगे। और इस केस में जब टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर आप लिखेंगे तो वो सिर्फ सैलरी पर होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपकी जितनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें कैपिटल गेन भी शामिल होगा असल में ये कि यहां पर आ जाएगी सैलरी, फिर उसके बाद आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, फिर उसके बाद आ जाएगा टैक्स बेनिफिट। ठीक हो गया सर? ये आप टोटल करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा कैपिटल गेन, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम। यहां से आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी, और फिर टैक्स लायबिलिटी में से लेस क्या करेंगे? टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय। याद रखिएगा आप हमेशा लिखते हैं कि आइडली द टैक्स शुड बी 0, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे। क्यों? कैपिटल गेन पर भी तो टैक्स है और वो आप नहीं अदा करना है। और सर समझ आ रहा है?